ससुराल में पहली सुबह बर्तन गिरने की आवाज़ से शिखा के आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठी। उफ, मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रस्में पूरा करना है, हलवा पूरी बनाना है और मैं हूँ कि सोती रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी डैड जी क्या सोचते होंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाए। हे भगवान, उसे रोना आ रहा था। ससुर और सास नाम का हवा उसी बुरी तरह डरा रहा था। कहा था दादी ने, ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका न देना, नहीं तो सारी उम्र ताना सुना पड़ेगी। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना और सास ससुर के पांव छूकर उसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम न करना जिसे तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को कोई उल्टा सीधा बोले। शिखा के मन में एक के बाद एक दादी की बात गूंजने लगी थी। किसी तरह भाग दौड़ करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईना में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। न बिंदु न सिंदूर, आदत नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी में शिखा कमरे से बाहर आई थी वह उसे चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई वापस रसोई में दाखिल हो गई। वहां पहुंचकर ठेकी गई। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहारकर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद ठीक से आई या नहीं? चकचाकर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर ज़रा देरी से आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। सॉरी बोलते हुए उनकी आवाज़ से डर साफा झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। शिखा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी, वो हलवा पूरी। सासू माँ ने प्यार से उनकी तरफ देखा और पास रखे हलवे पूरी की कढ़ाई उठाकर शिखा के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा, ये लो, इसे हाथ से छू दो। शिखा ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उनकी होठी से सन्ने से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू के अभी हंसने खेलने के दिन हैं। उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी न करवाऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ सर्व कर देना। आज की रस्म के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक न सकी और लपक कर उसके गले से लग गई। उसके रूधे हुए गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ।